जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि सर ऑफिशियल 99 पर। आज आपके लिए क्लास 10th की एक्सरसाइज 12.1 चैप्टर लेकर आया हूं, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। और यह जितने भी स्टेट हैं जो हिंदी मीडियम हैं उन सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। और इससे हर एक एग्ज़ाम में हर एक स्टेट में क्वेश्चन पूछता है, हिंदी बोर्ड वालों में, है ना। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 12.1 का पहला मैथ। कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर है और 9 सेंटीमीटर। देखिए, दो वृत्त है ना, दो वृत्त है और एक का त्रिज्या है 19 सेंटीमीटर और एक का त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर हो। सबसे पहले तो कह रहा है कि दो वृत्त है, एक का त्रिज्या है 19 सेंटीमीटर, एक का त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। तो देखिए कैसे बनाते हैं। कह रहा है कि पहले तो दो वृत्त हैं, तो एक वृत्त है, सबसे पहले तो इसको समझते हैं। देखिए किस तरह से कह रहा है कि एक वृत्त है ये, है ना, और एक वृत्त है ये दो वृत्त हैं और दोनों का त्रिज्या दिया हुआ है, एक का 19 सेंटीमीटर, एक का 9। ये मान लेते हैं बड़ा है तो इसका त्रिज्या है, यानी कि बड़ा आर लिखते हैं 19 सेंटीमीटर, और एक ये है इस छोटा है तो इसको आर, छोटा आर से लिखते हैं 9 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि दोनों से मिलकर ये दोनों के बराबर एक अलग त्रिवृत्त है ना, इन दोनों के बराबर एक अलग वृत्त है। और कह रहा है कि हमको इस दोनों का परिधि, मतलब ये जितना इसका परिधि है और इसका परिधि दोनों को मिलाकर इसके परिधि के बराबर है, तो इसका त्रिज्या क्या होगा यही निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, हमको मालूम है कि वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr। और पहला का हम इसको देखिए, इसको मान लेते हैं r1, इसको मान लेते हैं r2, इसको मान लेते हैं बड़ा R, है ना, इस तरह से। तो हम देखें ऐसे लिख सकते हैं कि दिया हुआ है करके भी लिख सकते हैं, और नहीं तो सीधा सीधे लिखेंगे कि बड़े वृत्त की त्रिज्या, यानी फिर ऐसे लिखेंगे r1 बराबर 9 सेंटीमीटर, r2 बराबर 19 सेंटीमीटर और बड़ा R बराबर वाट। यही हमको मालूम नहीं है। और अब देखिए क्या करेंगे, तो लिखा हुआ है कि इन दोनों का परिधि, यानी कि ऐसे लिखेंगे पाई 2, है ना, वृत्त का परिधि क्या था 2πr, तो 2 लिखेंगे, चूंकि 2πr1 प्लस 2πr2 बराबर कितना 2π बड़ा R। और यही R का मान हमको निकालना है। बड़े वृत्त का एक वृत्त का परिधि यहाँ हो गया, एक वृत्त का परिधि यहाँ हो गया, दोनों को जोड़कर बड़े वृत्त के परिधि बराबर है, तो हमको इसका त्रिज्या मालूम नहीं है। अब आप ध्यान से देख रहे होंगे, तो यहाँ भी 2π कॉमन, यहाँ भी 2π कॉमन। तो 2π को यदि हम ऐसे कॉमन निकाल लें बाहर, है ना, तो यहाँ बच जाएगा r1 प्लस r2 और बराबर कितना बच जाएगा 2πr। देखिए 2π से 2π क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि r1 का मान दिया हुआ है कितना 9, और r2 का मान कितना दिया हुआ है 19, बराबर कितना दिया हुआ है बड़ा R। अब बताइए कितना आसान था मैथ, है ना। तो बड़ा R का मान, बड़ा R को इधर लाएंगे और 19 और 9 जोड़ देंगे, तो 19 और 9 कितना होता है 28 सेंटीमीटर। यही क्या हो गया आंसर। इस तरह से पहला मैथ क्या हो गया, कंप्लीट हो गया और बहुत ही आसान था। अब देखिए दूसरा मैथ क्या कहता है। तो दूसरा मैथ कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर। देखिए इसमें परिधि बराबर था, इसमें क्षेत्रफल बराबर, मैथ वही है, कुछ नहीं करना है। बस देखिए इसमें त्रिज्या बदल दिया, इसमें त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या 6 सेंटीमीटर कर दिया, दोनों का अलग अलग, है ना। जैसे यहाँ 19 था 9 था, उस तरह से यहाँ क्या कर दिया 8 और 6 कर दिया। सेम टू सेम वही मैथ है, बस इसमें त्रिज्या चेंज किया है और परिधि की जगह पर क्षेत्रफल चेंज कर दिया है। तो जब परिधि 2πr होता है तो क्षेत्रफल क्या होता है πr स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर। तो अब उससे बना लेंगे, तो देखेंगे अब इसमें भी r1 r2 करेंगे और सीधा सीधी आसानी से बना लेंगे, ज़्यादा भार इसमें कुछ नहीं है। तो r1 देखिए क्वेश्चन नंबर कितना, दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा हम बना रहे हैं ना। दूसरा में दिया हुआ है हमको r1 कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। अब दिया हुआ है r2 कितना दिया हुआ है, तो r2 दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर।
और हमको बड़ा आर निकालना है, बड़ा आर बराबर वाट, यही हमको मालूम नहीं है। लेकिन हमको क्वेश्चन में सीधा सीधी लिख दिया है मेरे भाई कि दोनों वृत्त जो हैं, दोनों वृत्त, इन दोनों वृत्त का क्षेत्रफल इस बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो लिखेंगे यहाँ पर चूंकि, चूंकि क्या लिखेंगे, पाई, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, है ना, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर बराबर पाई बड़ा आर का स्क्वायर। इसको इधर भी लिख सकते हैं, है ना, और इस दोनों को उधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ भी पाई कॉमन, यहाँ भी पाई, यहाँ भी है ना, तो पाई को यहाँ पर कर लेते हैं बाहर, नहीं भी करेंगे तब भी बनेगा, है ना, पाई का मान रखेंगे 22/7 और कैलकुलेशन करेंगे तब पर भी बनेगा। लेकिन देख रहे हैं कॉमन है तो बढ़ाने से फायदा है नहीं, बात को बढ़ाया मत कीजिए, बात को दबा दिया कीजिए। बराबर क्या हो जाएगा, पाई बड़ा आर का स्क्वायर। देखिए पाई से पाई चल गया घर, मतलब कट गया, है ना। अब बताइए R1 का मान कितना था मेरे भाई, तो R1 का मान 8 है, R2 का मान कितना था 6, तो यहाँ लिखेंगे हम कितना, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर बड़ा आर का स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और प्लस बड़ा आर का स्क्वायर हमको तो अभी लिखना है, तो 36 और 64 कितना होता है 100। देखिए इसको इधर लेके आते हैं, उसको उधर लेके आते हैं। अब कोई बोलेगा आए सर इधर, इसको इधर लेके जा रहे थे, चिन्ह को कहे नहीं चेंज कर रहे हैं। देखिए जब इसको भी इधर लेके आ रहे हैं, इसको भी इधर लेके जा रहे हैं, पूरा को बदल दे रहे हैं, मतलब पूरा इधर वाला पूरा को इधर लेके जा रहे हैं, इधर वाला पूरा को उधर लेके जा रहे हैं, तो चेंज नहीं होता है। तो 36, अब चेंज भी करेंगे तो कट ही जाता है, इसलिए चेंज नहीं करते हैं। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36 और 64 कितना 100, इधर का स्क्वायर उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा रूट में 100, और 100 का वर्गमूल तो आपको मालूम ही है कितना होता है, तो यानी कि आर का मान कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, यही क्या हो गया आंसर। और इस तरह से आपका दूसरा मैथ भी क्या हो गया बन के तैयार। अब देखते हैं तीसरा मैथ, बहुत ही आसान मैथ है, आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया है तो इसको, ऐसा है ना कुछ है नहीं जो इसमें समझने वाला ना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही मज़ेदार मैथ है, और ये एग्जाम में पूछता है नहीं, ये आज तक किसी एग्जाम में नहीं पूछा है, नहीं पूछेगा, है ना। तो देखिए कैसे इसको बनाएंगे, फिर भी इसको बनाना है, यदि आपको टीचर बनना है तो बनाना पड़ेगा, है ना। देखिए कह रहा है कि आकृति 12.23 में, 12.23 कहाँ है, देखिए 12.23 ये रहा आपकी आकृति। कह रहा है कि 12.23 में दिखाया गया है एक तीरंदाजी लक्ष्य को, और जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र हैं, कौन है, गोल्ड है, रेड है, ब्लू है, ब्लैक और वाइट है, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। मतलब कि कहने का मतलब है कि एक देखिए ये पट्टी है, और इसमें आप का अंक अर्जित क्या है, गोल्ड में मारेंगे तो ज़्यादा नंबर मिलेगा, रेड में कम मिलेगा, उससे कम, फिर ब्लू में उससे कम, ब्लैक में उससे कम, व्हाइट में सबसे कम, इस तरह से रेंज जो होता है रेंज बांटा हुआ है। कह रहा है कि गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर दिया, देखिए व्यास दिया तो हमको व्यास से कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब किससे है, तो मतलब है हमको त्रिज्या से। यदि व्यास दिया हुआ 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर, और अन्य पट्टी की लंबाई पर 10.5 सेंटीमीटर हो तो इन पांचों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है, कुछ नहीं है, बस फिगर को समझ जाएगा, अब समझ जाएगा। देखिए कह रहा है कि ये जो पूरा वृत्त है, वृत्त में 5 पट्टी है, देखिए सब पट्टी है, ये गोल्ड वाला जो है इसका व्यास 21 सेंटीमीटर है, और बाकी जितना भी सब आपको दिख रहा है रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट, ये सब का त्रिज्या है, इस सब की चौड़ाई जो है वह 10.5 सेंटीमीटर है। तो अब देखिए इसको बनाने का सिंपल तरीका है, सबसे पहले हम गोल्ड का क्षेत्रफल निकालेंगे, और जैसे ही गोल्ड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका त्रिज्या तो हो जाएगा 10.5, क्योंकि इसका जब व्यास है 21 सेंटीमीटर, तो 21 में 2 से भागा देंगे तो कितना बच जाएगा 10.5। अब 10.5 इसका और 10.5 इसका, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये देखिए ये गोल्ड और रेड, इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो इसका त्रिज्या हो जाएगा कितना 21 सेंटीमीटर, क्योंकि 10.5 इसका, 10.5 इसका, तो गोल्ड और रेड का त्रिज्या हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। लेकिन जब 21 सेंटीमीटर त्रिज्या में हम निकालेंगे क्षेत्रफल, तो गोल्ड और रेड दोनों का निकलेगा, तो दोनों का निकलेगा, तो हम तो गोल्ड का पहले निकाल दिए हैं, तो गोल्ड और रेड का निकलेगा, तो रेड का निकालने के लिए क्या करेंगे, गोल्ड प्लस रेड में से गोल्ड को क्या करेंगे घटा देंगे, इस तरह से आगे बढ़ाते चलेंगे, और इस तरह से हमारा ये बन जाएगा। तो देखिए कैसे बनाते हैं इसको, देखिए ये है फिगर, है ना।
अब देखिए इसको मैं गोल्ड का हमको निकालना है क्षेत्रफल, तो सीधे लिख देंगे गोल्ड का क्षेत्रफल बराबर, कुछ नहीं करना है इसमें, गोल्ड का क्षेत्रफल। अब देखिए व्यास तो हमको मालूम था कितना, 21 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 21/2, तो गोल्ड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान मालूम है आपको कितना होता है 22/7, आर का मान कितना मिल गया 21/2 गुने 21/2। देखिए इस शतका से कटेगा क्या बार में, 3 बार में, ये 2 का से कटेगा क्या बार में, 11 बार में। अब नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा कितना 21 है, 11 33, 33 को 21 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 33 के 21 से 691 आएगा, है ना। और 691 कितना बटा 2, यानी कि इसको भगा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो इसका आ जाएगा 345.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मीटर रहेगा तो मीटर में जैसा रहेगा वैसा। ये तो आ गया गोल्ड भाग का क्षेत्रफल। अब हमें निकालना है क्या, रेड भाग का क्षेत्रफल। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस फिगर में ध्यान दीजिए, गोल्ड का त्रिज्या 10.5, इसकी चौड़ाई 21 में 2 से भगा देंगे 10.5, इसकी चौड़ाई 10.5, तो 10.5 और 10.5 कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। तो अब निकालेंगे हम रेड भाग का क्षेत्रफल, लिखेंगे रेड भाग का क्षेत्रफल बराबर, या फिर रेड का भी क्षेत्रफल लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। तो रेड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको निकालना पड़ेगा क्या, रेड प्लस गोल्ड का क्षेत्रफल, रेड प्लस गोल्ड का क्षेत्रफल, और इसमें से घटाएंगे हम रेड प्लस गोल्ड का क्षेत्रफल माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल। माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल क्यों घटाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब हम इसका निकालेंगे तो ये रेड प्लस गोल्ड आएगा, लेकिन हमको तो सिर्फ इसका निकालना है, तो ये गोल्ड का क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। चलिए एग्जाम में एक क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन एग्जाम जरूरी है आपको बनाने के लिए, कोई पूछ देगा कहीं, या फिर आप कहीं कोचिंग खोल सकते हैं, है ना, पढ़ा सकते हैं, तो इसको जरूरी है, नॉलेज के लिए जरूरी है बनाना। ऐसा थोड़ी है कि सब चीज़ एग्जाम के लिए पढ़ा जाता है, एग्जाम में जो आएगा वही पढ़ेंगे। तो देखिए रेड प्लस गोल्ड, तो इसका त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा पाई बड़ा आर, इसको लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर। तो पाई का देखिए पाई यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, तो पाई को बाहर निकाल सकते हैं, नहीं भी निकालिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 22/7 गुने आर कितना हो जाएगा 21 गुने 21 माइनस, इसका निकालने का जरूरत तो हमको है ही नहीं, इसका तो यहाँ हमको मालूम है 345.2, शत का सीकट एक बार में 3 बार में। अब देखिए यहाँ कैलकुलेशन आ गया, तो 21 तिहाई होता है 63, 63 को 22 से गुना करेंगे तो 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12, 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12, 6, 6 2 8, 2 1 3 और 1 1386, है ना। तो आ गया हमारा 1386 माइनस 345.2, इसको घटा के लिखना है, तो घटा के लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 2 गया तो हो जाएगा 8, ये हो जाएगा कितना 5, 5 में से 5 गया 0, ये हो जाएगा 8 3 सॉरी ये हो जाएगा 8 में से 4 गया तो कितना 4, है ना 4, और 3 में से 3 गया था 0, यानी कि 1040.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर किसका, रेड और रेड का, है ना। अब किसका निकालना है, तो अब निकालना है हमको ब्लू का क्षेत्रफल, ब्लू का। तो ध्यान दीजिए ई 10.5, ई 10.5 और ई 10.5, तो ई हो जाएगा 10.5, 10.5 हो गया 21, और 21 में 10 जोड़ेंगे तो 10, तो 10 हो जाएगा कितना 31.5, यानी कि गोल्ड रेड ब्लू में से, गोल्ड रेड ब्लू में से गोल्ड और रेड को घटाना पड़ेगा। देखिए एक और बनाते हैं उस तरह से, बाकी आप आगे बना लीजिएगा, है ना। एक और बना देते हैं, क्योंकि इसको बस जानना जरूरी है कि कैसे बनेगा, उतना इसमें दिक्कत नहीं है। तो अब निकालना है हमको ब्लू भाग का क्षेत्रफल, ब्लू का क्षेत्रफल, ब्लू का क्षेत्रफल निकालना है भाई मेरे। तो ब्लू का क्षेत्रफल हम अभी बताएं क्या, इसको भी कर देते हैं पाई
बड़ा आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर। अब ये क्यों किए? क्योंकि ये पाई आर में हमको कितना आएगा 31.5 आएगा, और इसका मान देखिए यहाँ हमको मालूम है इसी को घटाना है, तो 22/7 गुने 31.5 गुने 31.5 माइनस 1040.8 है ना। अब देखिए क्या करेंगे, सिंपल कुछ नहीं करना है, बाई ई कटेगा क्या बार में, कट जाएगा है ना। तो 7 चौक कटेगा 28 4 बार में, और यहाँ से उतरेगा कितना 3.5, तो दशमलव कितना 5, 4.5 बार में कट जाएगा। यानी कि ये तो कट के हो गया तैयार। अब कट गया तो अब देखिए क्या करना है आपको, अब इसको 4.5 को 31.5 से गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, और इसमें से 10.40.8 घटा के वही क्या हो जाएगा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये करना पड़ेगा आपको क्योंकि ये कैलकुलेशन है। तो जब तक कि अब यहाँ आप डरिएगा तो एग्जाम देखिए, यहाँ से क्या कीजिए, आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद कैलकुलेशन कीजिए, क्योंकि यहाँ से अगर आप कैलकुलेशन नहीं कीजिएगा तो फिर एग्जाम में नहीं कर पाएगा। इसलिए जब भी पढ़ने के लिए बैठिए तो पेन और पेपर और किताब ही लेकर बैठिए ना। यदि आपको नोट्स करना है तो नोट्स का किताब लेकर बैठिए, कॉपी लेकर बैठिए, और आप साथ साथ बनाइए, पहले वीडियो को पॉज करके बनाइए फिर आगे बढ़िए। नहीं तो ऐसे तो समझ भी नहीं आएगा, ऐसे तो बस कहानी सुनते रहेगा और सारा चीज़ खत्म हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 को बनाने का तरीका। अगर देखिए 4 में कैसे बनाइएगा, तो ब्लैक का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या कीजिएगा, तो ये हो जाएगा 10.5, ई 10.5, ई 10.5, ई 10.5, तो ये हो जाएगा पूरा 42 सेंटीमीटर। और 42 में से ये जो अभी निकाले ब्लू का क्षेत्रफल उसको घटा देंगे, इस तरह से आगे करेंगे तो ये भी जोड़ देंगे 10.5 हो जाएगा 52.5 है ना। तो 52.5 में से फिर ये चारों का क्षेत्रफल कर देंगे, ऐसे बनाते चल जाएंगे आगे तक, और ये आपका बन जाएगा। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत मजेदार मैथ है। कह रहा है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है ना। कितना है 80 सेंटीमीटर। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाएगा। देखिए अब पहिया जितना पहिया है, चाहे 10 पहिया रहे, 4 पहिया रहे, 100 पहिया रहे, है ना। अब कार का 100 पहिया तो होता नहीं है, 4 ही पहिया होता है। कहने का मतलब कितना भी पहिया रहे, यदि पहिया बराबर है, सब का व्यास 80 सेंटीमीटर है, तो सब उतना ही बार घूमेगा, है ना, उतना ही रफ्तार से घूमेगा। और यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, मतलब 1 घंटा में कितना जाता है 66 किलोमीटर। तो अब देखिए यहाँ दिया हुआ है सेंटीमीटर में, यहाँ दिया है किलोमीटर में, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको भी बदल देंगे किसमें, सेंटीमीटर में, और कुछ नहीं करना है। बाकी इसको कैलकुलेशन करते हैं। तो 10 मिनट में यह पहिया कितने चक्कर लगाएगा। देखिए कोई भी मैथ बनाने से पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। यदि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिए तो आपको 50% मैथ वहीं पर सोल्यूशन हो जाता है। तो बनाने से पहले मैथ को क्वेश्चन को पढ़ा कीजिए। एग्जाम में भी अब ऐसे ही कीजिएगा। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है, बनाना नहीं आ रहा है, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और बनाने आ भी रहा है तो कहीं ना कहीं चेंज कर, थोड़ा सा चेंज करता है तो आदमी कन्फ्यूजन हो जाता है और वही बना के आता जो पहले बनाता था। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखा कीजिए, चाहे आप यहाँ बना रहे हो, चाहे आप एग्जाम में बना रहे हो, कहीं भी बना रहे हो, आप क्वेश्चन को देखा कीजिए। और आप यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत सारे वीडियो लाऊंगा, चाहे वह 10th क्लास का हो, 12th का हो, कंपटीशन का हो, और चाहे वह मैथ, साइंस या किसी भी सब्जेक्ट का हो। तो आप जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए अब इसको बनाते हैं, किस तरह से बनाएंगे। पहिए का व्यास है 80 सेंटीमीटर, तो व्यास है 80 सेंटीमीटर, तो पहिया का त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा 80/2, यानी कितना 40 सेंटीमीटर हो गया क्या पहिए का त्रिज्या। और जब 40 सेंटीमीटर हमको त्रिज्या मिल गया तो एक बार घूमेगा, एक बार घूमने में पहिया कितना चक्कर लगाएगा, मतलब पहिया कितना दूरी तय करेगा, वही उसका होगा परिधि। यानी कि परिधि बराबर क्या हो जाएगा, परिधि बराबर हो जाएगा, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। तो 2 गुने पाई का मान वही 22/7, और आर का मान हमको मालूम है कितना 40। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा, तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, ये आगे कटेगा। इतना बड़ा मैथ दिया हुआ है ना, तो इसका कन्फर्म है कि कटेगा। तो 22 दूनी के हो जाएगा 44, और गुने 40/7 सेंटीमीटर। इतना पहिया घूमेगा एक बार में, इतना दूर जाएगा, मतलब इतना दूरी तय करेगा एक बार में। अब देखिए आगे इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे।
अब चूंकि दिया हुआ है कि इसका रफ्तार जो है 66 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगा? 1 मिनट में तय दूरी, है ना, 1 मिनट में तय दूरी कितना होगा? तो 1 मिनट में तय दूरी हो जाएगा 66 किलोमीटर बटा 60, है ना, 60 से भगा दे दिए। अब देखिए ये किलोमीटर में है तो इसको हमको बदलना है सेंटीमीटर में, तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए कितना से भगा देंगे, गुना करेंगे, सॉरी 1000 से, और इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए कितना से गुना करेंगे, 100 से। समझ में आया, है ना? देखिए बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। 1 मिनट में तय दूरी, 1 मिनट में तय दूरी, अब तय दूरी निकालना है तो 1 मिनट में निकालना है तो 66 बटा 60, ये तो किलोमीटर में आएगा, लेकिन इसको बदलना है किसमें, हमको सेंटीमीटर में। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। तो जैसे ही 1000 से गुना करते ही बदल गया मीटर में, लेकिन यदि इसको सेंटीमीटर में बदलना है तो फिर 100 से और गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर। कट गया 1 जीरो से 1 जीरो, 6 से क्या बार में 11 बार में कट जाएगा। अब ये आ गया 11 पर क्या जीरो, 1 2 3 4 जीरो, इतना क्या आ गया, 1 मिनट में दूरी, 1 मिनट में इतना सेंटीमीटर दूरी तय करता है। अब इस सेंटीमीटर में क्यों बदले, क्योंकि आपका परिधि सेंटीमीटर में है, आपका व्यास सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसलिए इसको भी हमको किस में बदलना पड़ेगा, सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो 1 मिनट में इतना, तो 10 मिनट में कितना, 10 मिनट में तय दूरी बराबर कितना, इसमें 10 से गुना कर देंगे तो जो 4 जीरो दिख रहा है वो कितना हो जाएगा, 5 जीरो हो जाएगा, है ना, इतना सेंटीमीटर हो गया। ये आ गया 10 मिनट में हमको दूरी तय, यानी कि 10 मिनट में पहिया इतना दूरी तय करता है और एक चक्कर में इतना दूरी तय करता है। तो कुल दूरी में चक्रों की संख्या कितनी होगी, यानी कि हमको निकालना था कितना चक्कर लगाएगा, तो लिखेंगे चक्रों की संख्या बराबर, क्या लिखेंगे, चक्रों की संख्या बराबर चक्रों की संख्या बराबर कुल दूरी बटा, है ना, कुल दूरी बटा कुल दूरी बटा कितना, एक चक्कर में तय दूरी, है ना, एक चक्कर में तय दूरी। अब बताइए तो हमको कुल दूरी कितना है, तो कुल दूरी है 11 पर कितना, 5 जीरो, है ना, 11 पर कितना है, 5 जीरो, 1 2 1 2 3 4 और 1 5, और बटा एक बार में तो 44 गुने 40। देखिए बटा नीचे 7 है तो ये 7 कहाँ से जाएगा, ऊपर। अब एग्जाम में या फिर आप फिर इसको देखिएगा तो कंफ्यूजन मत होइए, सर 7 कहाँ से आ गया, 7 कुछ नहीं, यहाँ वाला नीचे वाला 7, ये जो 7 है यही कहाँ गया है, ऊपर आ गया है। अब कुछ नहीं करना है, इसको कैलकुलेशन कर देना है, कैलकुलेशन करने के बाद आंसर हो जाएगा। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये 44 से कटेगा सीधे, है ना, 44 से इसको काटिएगा तो कट जाएगा। ये चलिए 11 से काटते हैं, 11 से काटेंगे 4 बार में, 11 से 11 कट गया, यानी कि यहाँ बचेगा 1, और कितना बचेगा, 1 2 3 4, 4 जीरो बच गया, 1 2 3 4 जीरो बच गया। अब देखिए चरका से कटेगा 25 बार में, ये 25 बार में कट गया, 2 जीरो और आएगा, ठीक, यानी कि 2500। अब ये कट गया, अब इस चरका से ही 2500 कटेगा, कटेगा, है ना, चरका से क्या बार में, 6 चौके 24, 4, और यहाँ जीरो, 6 दूनी के 4, 6 के 24, यहाँ से 1 और जीरो, है ना, 4 दूनी के 8, तो यहाँ से कितना उतरेगा 2, और यहाँ से 5, यानी 625 बार में ये पूरा कट गया। ये नीचे 44 और 40 जो था वो पूरा से कितना बार में कटेगा, 625 बार में। और अब क्या करना है, कुछ नहीं, बहुत ही आसान मैथ था, और ये बनकर हमारा हो गया तैयार। 625 को भाई 7 से गुना कर देना है और यही हो जाएगा आंसर। तो 625 को 7 से गुना करेंगे तो 7 पचे 35 की 5, हाथ में 3, 7 दूनी के 14, और 3 17 की 7, हाथ में 1, और 7 छक 42, और 1 43, 75, इतना चक्कर लगाएगा मेरे भाई, है ना, और यही क्या हो गया आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 4 बन के तैयार हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
देखिए ए है क्वेश्चन नंबर 5 और ये है ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछ चुका है और ये पूछता इसलिए इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, मतलब दोनों बराबर है, एक वृत्त का परिमाप और एक वृत्त का क्षेत्रफल यदि बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए कैसे इसको बनाएंगे, एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। देखिए वृत्त का परिमाप क्या होता है, तो वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ये दोनों बराबर है तो त्रिज्या का मान कितना है, आसानी से देखिए पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, अब आर का मान कितना गया 2 सेंटीमीटर। यानी कि सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर नहीं है तो इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं मात्रक, यानी कि 2 मात्रक। कोई भी मात्रक, मात्रक लिखने का मतलब है सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, किलोमीटर, कुछ भी है ना, कुछ भी। तो आर का मान कितना आ गया 2, यानी कि दो मात्रक, और यही क्या हो गया आंसर। टिक लगा देंगे, ऑप्शन नंबर कितना था 1 था। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको और से और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।